हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक है टेंस। और टेंस में आज हम पढ़ेंगे पार्ट एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। सिक्स्थ अर्थात टेंस का छठा भाग। कौन सा भाग? छठा भाग। और छठे भाग में आज हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात वर्तमान अपूर्ण काल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और इसकी पहचान सबसे पहले, जैसा आपको पता है, किसी भी सेंटेंस में अगर टेंस की पहचान करनी है तो हिंदी वाक्यों के अंत में जो फ्रेजेज आते हैं उनके आधार पे सेंटेंस में टेंस की पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन अर्थात बोले तो पहचान। आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान। और देखिए, इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? इज, एम, आर का यूज करते हैं। रूल्स ऑफ इज, एम, आर। अब इज, एम, आर का जो रूल है उस रूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ पे इज का यूज करना है, कहाँ पे एम का, कहाँ पे आर का करना है। तो इज, देखिए, ही, सी, इट, एनी नेम। एनी नेम का मतलब कोई भी नाम, किसी का नाम जब आता हो, नाम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हमें किसका यूज़ करना है? इज का करना है। एम की अगर बात करें तो आई, जब भी आई आता हो आपके सेंटेंस में तो किसका यूज़ करना है? एम का करना है। और अगर आर की बात करें तो वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट जब आए तो उसके साथ हमें किसका यूज़ करना है? आर का यूज करना है। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब बोले तो मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में के रूप में इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है उसमें हमें क्या लगाना होगा? आईएनजी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? आईएनजी। अब देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियम, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कब आईएनजी लगाना है और आईएनजी लगाते समय हमें किसको हटाना है। तो देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो, क्या हो सर? ई आए, तो आईएनजी लगाते समय क्या करना है आपको? आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वर्ब ली हमने मेक, और मेक में अब क्या आ रहा है? यहाँ पे ई आ रहा है ना, तो आईएनजी लगाते समय ई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिंटैक्स या फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंटैक्स या फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको सेंटेंस में दिया गया सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? सब्जेक्ट। इसके बाद इज, एम, आर। अब देखिए, यहाँ पे ऑब्लिक लगा रखा है, इज या फिर एम या फिर आर। ठीक है, तीनों में से कोई एक। कभी तीनों एक साथ मत लगा देना, तीनों में से एक लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है आपको? आईएनजी लगाना है। उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी या एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, तो इस पैटर्न से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो मैंने सिंटैक्स भी डाला है, फॉर्मूला भी डाला है, जैसे आपके अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल हम अध्ययन कर रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट कौन हुआ? बच्चे। बच्चे क्या हुआ? सब्जेक्ट। शोर, अब शोर अपने आप में क्या है? नाउन है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। और मचाना या करना ये वर्ब है। क्या है? वर्ब। और शोर मचाना, शोर करना, इसके लिए हम वर्ब के रूप में मेक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेक का। और मेक में क्या लगा देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे तो चिल्ड्रन। बच्चा अगर आता है तो चाइल्ड एक बच्चा है, और बच्चे अगर आते हैं तो चिल्ड्रन प्लूरल है। तो सबसे पहले बच्चे, चिल्ड्रन, और बच्चों के अकॉर्डिंग इज, एम, आर में से आर। और करना या मचाना तो मेकिंग। मेक में क्या लगा दिया? आईएनजी। और शोर को बोलते हैं नॉइस। क्या बोलेंगे? नॉइस। ओके, तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अब अगर सेंटेंस हमें कैसा बनाना हो? नेगेटिव। कैसा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट।
जैसा आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नोट का यूज किया जाता है। कुछ ऐसी एडवर्ब भी होती हैं जो सेंटेंस को बिना नोट के नेगेटिव बना सकती हैं, जैसे नेवर है। ओके, तो वो बाद की बातें हैं। नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लेना है, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। तो यहाँ पे नोट का यूज़ कंपलसरी है, ठीक है, और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो पहले एच वी आ जाएगी, बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद नोट आ जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस सिर्फ नेगेटिव है तो एच वी के बाद नोट का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में हम देखिए चेक करेंगे, नेहा नहीं नाच रही है, नेहा नहीं नाच रही है। तो अब हमारे पास सब्जेक्ट कौन हुआ, नेहा। कौन हुआ सर, नेहा। अब इज एम आर में से किसका यूज़ करेंगे, इज का, ठीक है। नाचना, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो नोट लगा दिया। और नाचना को बोलते हैं डांस, और डांस में क्या लगा दिया, आईएनजी, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य की। और प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक एच वी टाइप होता है, एक डब्ल्यू एच वर्ड टाइप होता है। तो अब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले एच वी टाइप इंटेरोगेटिव की। तो सबसे पहले देखिए एच वी टाइप में हम इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लेंगे, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। तो अब यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्या चाय ठंडी हो रही है। तो चाय हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, और ठंडी होना, ठंडी है ये एडजेक्टिव है कोल्ड, और होना या बनना, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें होना या बनना के लिए वाला फ्रेज दर्शाया जाए तो वहाँ पे हमें वर्ब के रूप में किसका यूज़ करना है, गेट का। किसका यूज़ करना है सर, गेट का। तो देखिए क्या चाय, अब क्या आ रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे टी, और टी के अकॉर्डिंग इज एम आर में से किसका यूज़ करेंगे, इज का। तो इज टी, अब होना गेट, और हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो गेट में क्या लगा देंगे, आईएनजी। आईएनजी लगाते इस समय टी को क्या कर देंगे, डबल। ये भी आईएनजी लगाने का एक रूल है, लेकिन मैंने डिटेल्ड आपको बताया नहीं। गेटिंग और ठंडी को बोलते हैं कोल्ड, इज टी गेटिंग कोल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसके बाद आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इज, एम, आर, फिर लेना है आपको सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या बारिश नहीं हो रही है। तो अब देखिए बारिश होना या बारिश आना, तो यहाँ पे अब इज इट नॉट रेनिंग, बारिश होना क्या बोलते हैं, रेन, और रेन में क्या लगा देंगे, आईएनजी। इज इट नॉट रेनिंग। तो इस तरह से अब बारिश होना, बारिश अपने आप में क्या है, वर्ब है। इसके लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ कर दिया, इट का, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको सेंटेंस ट्रांसलेशन वाला पार्ट बताया आज। ये एसडब्ल्यू में आपके पास सेंटेंस हैं। हम कुछ पत्र भेज रहे हैं, क्या विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं, मुझे देर हो रही है, ठीक चाय ठंडी हो रही है, इसी पैटर्न पे ये सेंटेंस है। तो इसको आपको बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके बाय।